हाँ मित्रों, आज बात करेंगे क्या पेट्रोल सस्ता हो गया है, डीजल सस्ता हो गया है। तो जैसे कि न्यूज़ आ रही है आज, यहाँ पे आप देख सकते हो 27 मार्च की न्यूज़ है ये, कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक्साइज ड्यूटी जिसको बोलते हैं उत्पाद शुल्क, उसको पेट्रोल पर 13 से 3 पे कर दिया है, कट किया है। मतलब पहले 13 था, अब 3 रुपए ले रहा है। और जो डीजल है उस पे 10 रुपए था, उसको 0 कर दिया है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और क्या हम लोगों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल सस्ता मिलेगा, इन सब सवालों के जवाब हम लोगों को बाद में मिलते हैं। पहले हम समझते हैं कि एक्साइज ड्यूटी क्या होती है। तो एक्साइज ड्यूटी को हम लोग बोलते हैं उत्पाद शुल्क, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, जो कि फैक्ट्री में जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है और जैसे ही फैक्ट्री से वो बाहर निकलता है, सरकार अपना हिस्सा ले लेती है। इसी को बोलते हैं उत्पाद शुल्क, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, और वी कैन से एक्साइज ड्यूटी। ठीक है। ये एक ऐड कहाँ होता है, ये ऐड होता है हमारी एमआरपी में, ओवरऑल हमें ही देना पड़ता है। ठीक है। ये हो गई, इसको लगाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लगाती है। क्लियर। अब समझते हैं कि एक्चुअल में जो गवर्नमेंट है वो एक्साइज ड्यूटी क्यों लगाती है। तो जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोलियम और डीजल एंड अल्कोहल, इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। ठीक है। इस पे लगाती है गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी अपनी कमाई के लिए। ठीक है। वसूली करती है, उसकी जेब भरती है। अब हम देखेंगे पेट्रोल प्राइस जो होता है वो कैसे काउंट होता है। ठीक है। तो पेट्रोल प्राइस के लिए क्या होता है, इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सबसे पहले बेस प्राइस, जो कि जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल, वो, और उसको रिफाइन करने में जो कॉस्ट लगती है वो। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसको ट्रांसपोर्ट करने में जो खर्चा आता है वो। तीसरी चीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, इसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, जो भी मैंने बात करी। और चौथी चीज़ स्टेट जो है अलग अलग, वो अपना वैट लगाते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। इन चारों कंपोनेंट को मिलाकर, ठीक है, तो उसमें से मान लो जो भी पेट्रोल प्राइस चल रहा है 103 102 रुपये, उसमें से लगभग 42 43 रुपये जो है वो डीलर्स ले जाते हैं, लाना ले जाना और सारी चीज़ें। और आधे से अधिक रुपए, लगभग 50 रुपये से ऊपर, वो सेंट्रल और स्टेट अपना टैक्स लगाते हैं। समझ रहे हो। तो ये सब जो है, ये सब पूरा खर्चा हमारी जेब पे आता है। ओवरऑल ऐसे पेट्रोल का प्राइस क्या होता है, काउंट होता है। तब इन सबको मिला के 103 रुपये बनते हैं जाके। अब हम बात करेंगे कि जो एक्साइज ड्यूटी कट करी गई है, जो कि अभी हमने न्यूज़ में देखा, वो कौन सा लोचा है, क्या उससे हमें पेट्रोल सस्ता मिलेगा। तो आंसर इज नो। उससे पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, बल्कि पेट्रोल की जो कॉस्ट है जो लगातार चल रही है, वही बैलेंस वे में बनी रहेगी। जैसे कि ग्लोबल मार्केट में पेट्रोल के दाम जो हैं वो क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। पहले पेट्रोल 70 से 80 डॉलर पर बैरल मिलता था, अब ये कम से कम पहुंच गया है 100 से 120 122 डॉलर पर बैरल। ठीक है। तो दाम बढ़ गए हैं। अदर कंट्रीज में भी पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल पंप पर आपको जो है पेट्रोल महंगा मिलेगा, और इंडिया में पेट्रोल आपको उसी दाम पे मिल रहा है। इसके पीछे की वजह समझो। इसके पीछे की वजह ये है कि जब इंडिया की गवर्नमेंट, मतलब कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले ही एक्साइज ड्यूटी को इतना ज़्यादा लगा चुकी है। जब उससे पूछा जाता था कि इतनी एक्साइज ड्यूटी आपने क्यों लगा रखी है, इतनी वसूली काहे कर रहे हो भैया, तो वो जवाब देती थी कि जब कभी भी क्राइसिस आएंगी तो इसी एक्साइज ड्यूटी को हम कट कर लेंगे, ताकि आपकी जेबों पर असर ना आए। ठीक है। तो ये उसका कमेंट होता था। उसी कमेंट को आज गवर्नमेंट ने फुलफिल किया है। मतलब कि आपको पेट्रोल सस्ता नहीं मिलेगा, जो दाम चल रहा है उसी को बरकरार रखने की कोशिश करी जा रही है। और संभवतः भविष्य में अगर ये जो इसराइल एंड यूएसए और जो ईरान के बिटवीन जो भी क्राइसिस, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर ये कंटिन्यू रहेंगे आने वाले समय में, तो क्या होने वाला है, तो फिर गवर्नमेंट इस कट को भी लगाकर भी पेट्रोल के प्राइस को मेंटेन नहीं कर पाएगी। मतलब कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है, अगर ये युद्ध नहीं रुका, ये वॉर अगर यहीं पे नहीं रुकी।
तो आप कह सकते हो कि यूएसए में तो यूएसए है, अदर कंट्रीज में तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, इंडिया में गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। भैया ये समझो, यूएसए है, अदर कंट्रीज में जो भी पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर पहले से ही इतनी एक्साइज ड्यूटी कभी नहीं लगाई है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी एक्साइज ड्यूटी मतलब अपनी वसूली को कम नहीं कर रही है। वो कह रही है हम जितना ले रहे हैं ले रहे हैं। अदर कंट्रीज की गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपनी एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने हमेशा पहले से ही मतलब हमने कम रखी है उसको। हम पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगे और उसका खर्च जो नागरिक हैं अन्य देशों के, उसी की जेब पे पड़ेगा। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में पहले से ही इतनी एक्साइज ड्यूटी लगा रखी थी उन्होंने, तो उसी को कम कर लेंगे, ताकि जो है पेट्रोल के प्राइसेस पेट्रोल पंप पर थोड़े से मेंटेन रहे। और ये बहुत दिन तक नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर जो ये आगे चलेगा तो फिर ये पेट्रोल के प्राइस 100 से सीधे 150 तक पहुंच सकते हैं। तो दुआ करें कि ये क्राइसिस बंद होनी चाहिए और सारी चीज़ें फिर से रीस्टैब्लिश हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाली बात है कि पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, इसको स्टेबलाइज करने की प्लानिंग चल रही है। और इससे यही फ़र्क पड़ रहा है कि इसे करने से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का जो वसूली था वो कम हुआ है, मतलब कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम आएगा, उसकी कमाई कम होगी। तो ये दिखा के ये स्टेप लिया क्यों, आखिर गवर्नमेंट अपनी कमाई क्यों कम कर रही है? क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन ना बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर विद्रोह पैदा होगा नागरिकों में। दूसरी बात है, 5 स्टेट में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो नागरिकों को खुश भी रखना है गवर्नमेंट को, ये भी कारण है, ठीक है। तो ये वही है कि कब तक इलेक्शन के बाद, यहाँ पे यही क्वेश्चन बनता है कि कब तक इस्टेब्लिश कर पाएगी गवर्नमेंट इसको। और ज़रूरत है हमको अब ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने की, ठीक है। अपने स्ट्रेटजिक जो स्टोरेज है, जो रिजर्व है, उसको बढ़ाने की, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाएं हम लोग, ताकि जो हम लोगों का जो डिपेंडेंसी है ये फॉसल फ्यूल्स पे, मतलब कि नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज हैं उन पे डिपेंडेंसी ख़त्म करके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और क्या हो सकता है, अपने जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दिस इज़ होल कॉन्सेप्ट। तो ओवरऑल पेट्रोल के दाम कम नहीं होंगे, बल्कि जिस दाम में पेट्रोल मिल रहा है उसी को मेंटेन रखने की प्रोसेस है ये, बस। अब देखते हैं कब तक ये मेंटेन रहता है। गुड लक, धन्यवाद, जय हिंद।